जय बाबा त्रिलोकीनाथ, जय बाबा त्रिलोकीनाथ, जय बाबा त्रिलोकीनाथ। आज कल्याणम समाज में बहुत दूर दूर से हमारे प्रशंसक, हमारे माननीय और हमारे सम्मानीय लोग उपस्थित हैं। उन्हें कुछ पुरस्कार वितरित किया जा रहा है, कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें आमंत्रित किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कल्याणम समाज में अपनी उत्तीर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने अच्छे कार्यों को किया है, इन्होंने कार्यों को ठीक ढंग से संपादित किया है, इसलिए इनको कल्याणम समाज की तरफ से अच्छी भूमिका निभाई जा रही है और गिफ्ट प्रदत्त किया जा रहा है। बाबा त्रिलोकीनाथ इनके सारे कार्यों को अच्छे ढंग से संपादित करें, इन्हें उत्तीर्ण करें। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं ये साहुल कुमार। ये साहुल कुमार जो है बहुत ही खराब ढंग से इनकी स्थिति हो गई थी। डॉक्टर इन्हें जवाब दे चुका था, लेकिन इन्होंने कल्याणम समाज के तरफ से सफलता पाया और अच्छा हो गया। इसलिए इन्हें मिलता है रुद्राक्ष रूपी एक आयुष्मान वरदान, ताकि इनकी सुरक्षा करते रहे, और आज तक किया भी है। चलिए अब इसके बाद आ रहे हैं साहुल कुमार, इनको मिल रहा है ये मोतियों का माला। इसके बाद हम बुलाए हैं मनेर से। इस पूजा में कुछ भाग लेने वाले ऐसे हैं, ये बाबा जी आपके सामने पूजा में उपस्थित हैं, आरती दिखा रहे हैं, भगवान से यही कामना कर रहे हैं कि आप सभी सदैव मंगलमय स्थिति में रहा करें तथा सफलता आपकी कदम चूमे। चलिए साहुल जी ये आपको आशीर्वाद लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चलिए विकास यहाँ आशीर्वाद ले रहे हैं, और भी बहुत कुछ। ये जो आए हैं देखिए, ये आए हैं मसौड़ी से, इन्हें भी सफलता हासिल लगी और इन्होंने रोज रात्रि में जय बाबा त्रिलोकीनाथ एक निश्चित समय पर लिखा, जिससे कि सफलता इनकी कदम चूमी और ये हमारे सम्मान के पात्र बने। ये देखिए ये विकास कुमार हैं मनेर से इन्होंने यहाँ पर आया। इन्होंने भी कल्याणम समाज से एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। इन्हें भी मिल रही है रुद्राक्ष के साथ एक तुलसी सत्यवादी प्राण रक्षक हार। बाबा त्रिलोकीनाथ इनकी सदैव सफलता करें, इनके रोग दोष को दूर करें, इनके कल्याण करें तथा इनके मंजिल को आगे तक बढ़ाएं और सफलता इनके हाथ लगे। वाह, ये धारण कर रहे हैं, देखिए इनके गले में ये हार कितने अच्छे सुशोभित हो रहे हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ की जय। ये चरण स्पर्श कर रहे हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ इनकी कामना सभी पूरी करें। जय बाबा त्रिलोकीनाथ, जय बाबा त्रिलोकीनाथ। अब ये आ गए, इन्हें देखिए, इन्हें सफलता हासिल लग रही है। ये एक निश्चित समय को इन्होंने अपनाया। बाबा त्रिलोकीनाथ इनके कामना को पूरा करें, इनके मनोकामना को पूर्ण करें, इनके अच्छे कार्यों को ठीक ढंग से संचालित करने का प्रयास करें। इन्होंने रोज एक ही समय में, जैसे ही रात्रि का 12 बजता, ये जय बाबा त्रिलोकीनाथ बनाकर अपने हाजिरी को उपस्थित करती है। बाबा त्रिलोकीनाथ के शरण में इनका स्थिति जाता है, जिससे कि सफलता इन्हें हाथ लगे। बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें चंदन टीका लगाते हुए इनके सारे मनोकामना को पूर्ण करने का आशीर्वाद दे रहे हैं और यंत्र रूपी रक्षक प्रदान कर रहे हैं, ताकि इन्हें किसी प्रकार का कोई गलतफहमी और हानि नहीं हो। बाबा त्रिलोकीनाथ इनके भी सारे कार्यों को सफल करेंगे। ये हैं हमारे रोशन कुमार, ये भी पुरस्कृत हुए हैं। इन्हें भी यंत्र रूपी प्राण रक्षक एक यंत्र दिया जा रहा है, ताकि इन्हें भी किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं सताए और सफलता इनकी कदम चूमे। बाबा त्रिलोकीनाथ चंदन लगाते हुए इन्हें यंत्र रूपी रक्षक दे रहे हैं, ताकि ये हमेशा सदैव सफल बने रहें। जय बाबा त्रिलोकीनाथ, जय बाबा त्रिलोकीनाथ, जय बाबा त्रिलोकीनाथ। आप ही चंदन लगाइए और प्रसाद लेते जाइएगा। बाबा त्रिलोकीनाथ आपका कल्याण करें। ये आई हैं रांची से इन्होंने भी सम्मान के पात्र बनने का प्रयास किया। इन्हें भी दिया जा रहा है यंत्र रूपी रक्षक और हार, ताकि इनकी सदैव रक्षा करते रहे और रोग दोष के साथ साथ क्लेश भी इनके घर से वापस चला जाए। बाबा त्रिलोकीनाथ इनके सदैव कल्याण करें, सदैव रक्षा करें। ये भी रांची से ही है। ये देखिए, ये इन्हें सम्मानित करते हुए बाबा त्रिलोकीनाथ और उसके साथ साथ चंदन टीका लगाते हुए पुरस्कार वितरित कर रहे हैं बाबा त्रिलोकीनाथ। ये भी बच्चा रांची से ही है। इनके उज्जवल भविष्य के कामना हेतु बाबा त्रिलोकीनाथ प्रसाद दे रहे हैं, ताकि ये सदैव अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें और इन्हें किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं सताए। बाबा त्रिलोकीनाथ इनका कल्याण करें। जय बाबा त्रिलोकीनाथ, जय बाबा त्रिलोकीनाथ।
इन्हें टीका लगाते हुए बाबा त्रिलोकीनाथ सम्मानपूर्वक अपने शरण देते हुए तथा इन्हें आगे बढ़ने की कामना करते हुए इन्हें प्रसाद देते हुए और जीवनामृत देते हुए इन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं तथा आशीर्वाद दे रहे हैं। जय बाबा त्रिलोकीनाथ। भगवान आपकी सदैव रक्षा करें और आप अधिक आगे बढ़ते रहें। बाबा त्रिलोकीनाथ आपका कल्याण करें। ठीक है, ये प्रसाद लीजिए और जाइए। जय बाबा त्रिलोकीनाथ। ये भी इनको भी बाबा त्रिलोकीनाथ सदैव सुखी रखें। ये भी कई वर्षों से कल्याणम समाज से जुड़ी हुई हैं। इन्हें भी किसी प्रकार का रोग दोष नहीं आए तथा ये अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। इनके घर में सुख समृद्धि आए, इसके लिए कल्याणम समाज में जुड़ने से बाबा त्रिलोकीनाथ इनके रक्षा करें। यही आशीर्वाद बाबा जी दे रहे हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें भी यंत्र रूपी एक रक्षक, प्राण रक्षक आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि जीवन में इनके घर में किसी प्रकार का रोग दोष क्लेश नहीं आए। चंदन टीका लगाते हुए इन्हें आशीर्वाद की कामना करते हैं ताकि आप रोग मुक्त होकर सदैव सुखी जीवन व्यतीत करें। बाबा त्रिलोकीनाथ आपका कल्याण करें, सब दुख दूर करें, सब सुख संपन्न करें। जय बाबा त्रिलोकीनाथ। बाबा त्रिलोकीनाथ आपकी रक्षा करें। जय बाबा त्रिलोकीनाथ। इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया ताकि ये अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। इन्होंने भी कल्याणम समाज में उच्चतम भूमिका निभाई और बाबा त्रिलोकीनाथ के नामों को ठीक ढंग से ठीक समय पर अभिमंत्रित किया तथा ठीक ढंग से लिया। बाबा त्रिलोकीनाथ इनको कल्याण करें। अब इन्हें एक प्रसाद रूपी चरणामृत प्रदान की जा रही ताकि ये सफलता हासिल कर सके। जय बाबा त्रिलोकीनाथ। बाबा त्रिलोकीनाथ आपको भी स्वस्थ रखें, खुशहाल रखें तथा अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएं। ये लोग आए हैं एन कॉलेज के पास, यानी कि इन्हें भी बाबा त्रिलोकीनाथ इंजीनियर बना दे, एक अच्छे से पोस्ट पर इन्हें अभिमंत्रित कर दे ताकि इनका जीवन सुखमय बने। बाबा त्रिलोकीनाथ यही कामना देते हुए इन्हें टीका लगाते हुए और कहते हैं कि आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, आपके घर में सदैव कुशलता बनी रहे, आपके बच्चे अच्छे हों, आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के साथ साथ आपके सारे घर के क्लेश दूर हो, यही आशीर्वाद देते हैं। वाह, ये लोग भी आए हैं मसौड़ी से। इन्होंने भी लंबे अरसे से बाबा त्रिलोकीनाथ के शरण में जुड़े हुए हैं। इन्हें भी बाबा त्रिलोकीनाथ एक मंत्र रूपी अभिमंत्रित करके हार प्रदान कर रहे हैं जिसमें तुलसी के साथ साथ रुद्राक्ष भी जुड़ा हुआ है और ये भी पुरस्कार के भांति पुरस्कार के योग्य बनी है ताकि इनका कार्य सफल हो। इन्हें देखिए बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें भी अभिमंत्रित कर रहे हैं, इनके भी रक्षा के लिए। इन्हें भी डॉक्टर जवाब दे चुका था, इनकी भी स्थिति खराब थी, लेकिन आज ये बड़ी ही अच्छे ढंग से अच्छी हो गई है और सब कुछ ठीक है, सब कोई कुशल मंगल है। और बाबा त्रिलोकीनाथ फिर से इनके घर में आशीर्वाद दे रहे हैं कि किसी प्रकार का रोग दोष नहीं है, सब लोग खुशहाल हैं और खुशहाल रहें। बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें चंदन टीका लगाते हुए इन्हें भी बोल रहे हैं कि आप भी सदैव अच्छे रहें, कुशल मंगल रहें। बाबा त्रिलोकीनाथ आपके सारे दुखों को दूर करेंगे। इन्हें भी देखिए टीका लगा रहे हैं, सब दुख दूर करें, गलती सही माफ़ करें। ये आई है प्रसाद रूपी चरणामृत प्रदान करने के लिए ताकि हमारे जीवन में सुखमय बना रहे। तो बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें भी सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आशीर्वाद रूपी प्रसाद प्रदान कर रहे हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ इनके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें, ये आशीर्वाद देते हुए उन्हें आगे बढ़ने को कहते हैं। अब ये लोग का शौक़ है कि बाबा त्रिलोकीनाथ के सामने हम खड़े होकर उनके साथ फोटोग्राफी कराएं, तो बाबा त्रिलोकीनाथ ये भी अवसर उन्हें प्रदान कर रहे हैं ताकि उनके यादों के लिए सब कुछ इसमें बना रहे। बहुत लोग इनके सामने उपस्थित होकर बाबा से माफ़ी मांगने का प्रयास करते हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ उन्हें माफ़ करने के तरीके बताते हैं ताकि आप लोग यदि किसी प्रकार का गलती करें तो इस प्रकार कान पकड़ के और माफ़ी मांग लें। बाबा त्रिलोकीनाथ सदैव आपके रक्षा करते रहेंगे और आपकी गलतियों को माफ़ कर देंगे। बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें एक और यंत्र प्रदान कर रहे हैं, एक बार और इन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं ताकि इनके कार्य सफल हो। इनके कार्यों को कुशलतापूर्वक देखते हुए, अच्छे ढंग से देखते हुए इन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं। वाह वाह, इन्हें भी देखिए, ये भी बहुत दूर से आए हैं आरा जिला से। इन्हें भी बाबा त्रिलोकीनाथ पुरस्कृत कर रहे हैं और योग्य सम्मान दे रहे हैं ताकि ये भी अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें। इनके घर में हमेशा खुशियाँ कदम चूमें और इनके घर में किसी प्रकार का रोग दोष क्लेश नहीं आने पाए और बाबा त्रिलोकीनाथ सदैव इनको खुशहाल रखें, इनके जीवन को सुखमय बनाएं।
ये पति पत्नी उपस्थित है यहाँ पे। इनके घर में सारे कार्य सफल हों, सब दुख दूर हो। चंदन टीका लगाते हुए बाबा त्रिलोकीनाथ कहते हैं कि प्रेम से बोलिए बाबा त्रिलोकीनाथ की जय। ऐसा यदि आप रोज बोलते हैं तो आपके घर की खुशियाँ हमेशा बनी रहेगी तथा आपके रोग दोष हमेशा दूर होते रहेंगे। प्रेम से बोलिए बाबा त्रिलोकीनाथ की जय। जय बाबा त्रिलोकीनाथ, वह बाबा त्रिलोकी। सभी लोग बारी बारी से चाह रहे हैं कि हम बाबा जी के चरण को छुएं, पैर को छुएं, लेकिन बाबा जी ऐसा करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले छुआते हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ के चरण को छूने के बाद सभी अपने आप को धन्य समझते हैं, सभी अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि भगवान के चरण में ही चारों धाम होते हैं। चलिए बाबा जी हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे गुरु जी हैं। अरे बाप, इन्हें भी एक यंत्र रूपी हार प्रदान किया जा रहा है ताकि सुरक्षा हमेशा इनकी बनी रहे। ये भी भिन्न भिन्न प्रकार से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, इनकी भी स्थिति हमेशा खराब रहती थी। आज ये कितने खुशहाल लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं और बाबा त्रिलोकीनाथ के शरण में फिर से एक बार पधारे हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ उन्हें योग्य समझते हुए उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं। ये देखिए दोनों भाई का स्थिति बहुत ख़राब था। ये लोग भी बहुत दूर से आए हैं, कहाँ से आए हैं अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत दूर से आए और बहुत खुशहाल है। बहुत दिनों से ये जुड़े हुए हैं कल्याणम समाज में। इन्हें भी बाबा त्रिलोकीनाथ एक पुरस्कार के लिए योग्य समझते हुए इन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं। उनके सारे कार्यों को सुखमय बनाते हुए आशीर्वाद देते हैं कि बाबा त्रिलोकीनाथ आपके घर में शांति सुख प्रदान करें तथा आपके घर के सारे कुशलता को बनाए रखें। जय बाबा त्रिलोकीनाथ, जय बाबा त्रिलोकीनाथ, जय बाबा त्रिलोकीनाथ। ऐसा आशीर्वाद देते हुए बाबा बोलते हैं कि आप हमेशा सदैव कुशल रहें। चंदन टीका लगाते हुए इन्हें भी पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं तथा यह सम्मान दे रहे हैं कि आप सदैव आगे बढ़ें, सफलता आपकी कदम चूमें, घर में खुशियाँ बनी रही। ये प्रसाद लीजिए, प्रसाद में ही सारा कुछ तो है, किसी प्रकार को नकारा नहीं जाता है। प्रसाद ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाती है। तो ये भी लीजिए और इन्हें भी प्रदान किया जा रहा है। बाबा त्रिलोकीनाथ खुश होकर इन्हें भी रोग मुक्त होने की कामना कर रहे हैं तथा उन्हें भी अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ इनके घर में भी शांति दे, सुख दे। बहुत लोग बहुत यहाँ पर पहुँचे हुए, सारे लोग खुशहाल लग रहे हैं, सब कोई सुखी हैं, सबके दुख दूर हो चुके हैं और सभी लोग यहाँ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। जो जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, वे ही यहाँ नहीं आते हैं, इसलिए उनकी कामना उनकी पूरा नहीं होती है। लेकिन जो यहाँ आते हैं, देखिए इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की कष्ट थी, बहुत सारे दुख थे, इसलिए बाबा जी इनके शरीर को ही बांध दिए कि किसी प्रकार का डाइन बक्साइन चुड़ैल भूत ऊत डाकनी सांगने कोई भी इनको परेशान नहीं करेगी। बाबा त्रिलोकीनाथ इनको भी कल्याण करें, इनके घर में भी सुख शांति आए, इन्हें भी प्रसाद रूपी अमृत प्रदान कर रहे हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ इनके घर में भी खुशियाँ भरते हैं, ऐसी कामना करते हैं। ये देखिए बाबा त्रिलोकीनाथ के शरण में बहुत लोग आए हैं, आपको भी तो दिख रहा होगा। ये क्यों नहीं, ये चंदन टीका लगाते हुए बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें भी एक बड़ा आदमी, इनके घर में खुशियाँ प्रदान करने वाले लोग समझते हुए इन्हें प्रसाद प्रदान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके घर में भी खुशियाँ बनी रहे। वाह, ये लोग भी बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, बहुत दूर आरा मनेर बक्सर बलिया लखनऊ कानपुर आदि से लोग यहाँ पधारे हुए हैं। देखिए बाबा त्रिलोकीनाथ इनके घर में भी खुशियाँ प्रदान करने की कामना कर रहे हैं तथा किसी प्रकार का रोग दोष कष्ट आदि नहीं आए, उसके लिए बाबा त्रिलोकीनाथ कामना करते हैं। ये सभी लोग जुड़े हुए हैं बाबा त्रिलोकीनाथ से कई वर्षों से, ये भी बहुत वर्षों से। पूछ लीजिए, इन्हें भी पता है बाबा त्रिलोकीनाथ के फायदे क्या हो सकते हैं। कल्याणम समाज के नियम अपनाने के लिए ये समय हमेशा बाध्य नहीं है, ये स्वतंत्र है। किस प्रकार से कल्याणम समाज के नियमों का पालन किया जाता है तो ये आप जान सकते हैं। इन्हें भी बाबा त्रिलोकीनाथ इनके भी शरीर को बांध दिए तथा इन्हें प्रसाद प्रदान कर रहा है तथा इनके दुख को दूर करने की कामना कर रहे हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ इनके घर में शांति प्रदान करें, कुशलता प्रदान करें तथा इन्हें और बड़ा आदमी बना दें। ऐसे तो ये बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन बाबा त्रिलोकीनाथ और बड़ा बना दे। और ये बच्चों के स्वस्थ रहने की कामना भी बाबा त्रिलोकीनाथ कर रहे हैं। किसी प्रकार का रोग दोष इन्हें सताए नहीं, किसी प्रकार का खराबी इनके पास आए नहीं तथा ये बड़े आदमी बने, सफलता इनकी कदम चूमे, उसके लिए बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें तिलक लगाकर सम्मानित कर रहे हैं तथा यंत्र रूपी पुरस्कार प्रदान करके उन्हें आगे बढ़ने की कामना करते हैं। ऊंची मंजिल इनके कदम को चूमे तथा सफलता इनको हाथ लगे, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। ये देखिए बच्चे कितने खुशहाल हैं बाबा त्रिलोकीनाथ के शरण में। ये भी बच्चे पुरस्कार के भांति प्रदान करने के लिए, ये प्राप्त करने के लिए आमंत्रित हैं।
ये भी देखिए कितने अच्छे ढंग से सुशोभित हो रहे हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ इनका श्रृंगार कर रहे हैं, इन्हें टीका लगाते हुए इन्हें आगे बढ़ने की कामना कर रहे हैं। और उसी समय किसी का फ़ोन आ जाता है। बाबा त्रिलोकीनाथ उस बीच में आ कर के बातें भी करते हैं, लेकिन अपने कार्यों से पीछे नहीं हटते हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ इनके कदम चूमे, इनके सारे कार्यों को सफल बनाए। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे देखकर हम उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन वही व्यक्ति हमारा सर्वाधिक प्रिय तब होता है जब उसमें कुछ विशिष्ट गुणों का समावेश होता है। इस दृष्टि से बाबा त्रिलोकीनाथ हमारे सर्वाधिक और सर्वज्ञ लोगों में से एक हैं। इसलिए मैंने इस सम्मान को पाने के लिए कल्याणम समाज में अपनाया। ऐसा कहना इनका है। और इन्हें भी भिन्न भिन्न प्रकार के रोग दोष सता रहे थे, इसलिए बाबा त्रिलोकीनाथ इनके भी शरीर को बांध दिए और इन्हें आगे बढ़ने तथा उच्च पद को प्राप्त करने की कामना कर रहे हैं। ये भी आई हैं बहुत दूर से। बाबा त्रिलोकीनाथ इनके भी सफल करें, इनके बच्चों को आगे बढ़ाएं, इनके बच्चों को उनके कर्म पथ से आगे बढ़ाते हुए उनको उच्च पद की प्राप्ति कराएं। बाबा त्रिलोकीनाथ इनके घर में भी दुखों को दूर करें, सुख को संपन्न करें तथा सारे धन दौलत इनके घर में भर दे। बाबा त्रिलोकीनाथ इनको स्वस्थ रखें और एक बड़ा आदमी बना दें। बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें प्रसाद प्रदान करते हुए कहते हैं कि जाइए, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी तथा कोई भी किसी प्रकार का रोग दोष कभी नहीं आएगा आपके घर में। ऐसी कामना करते हैं बाबा त्रिलोकीनाथ। वहाँ कितने खुशहाल लग रहे हैं लोग, देखिए इनके घर में शांति सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसा कामना करते हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ सबको टीका लगाते जा रहे हैं। कितने धन्यवाद के पात्र हैं ये लोग, कितने कुशल हैं लोग, कितने शुभचिंतक हैं लोग, ताकि जिससे कि बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें अपना बनाते हुए तथा अपने कल्याण समाज में सम्मिलित करते हुए इन्हें आगे बढ़ने की कामना करते हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं दूर दूर से आए हैं, 15,000 20,000 रुपया किराया भाड़ा लगा के इस कल्याणम समाज में पुरस्कार को पाने के लिए आए हैं। देखिए ये इन्हें देखिए, ये भी बाबा त्रिलोकीनाथ से जुड़े हुए हैं। ये भी आए हैं कहाँ से, इन्हें भी बाबा त्रिलोकीनाथ स्वस्थ रखें, कुशल रखें तथा इनके कार्यों को सफल करें। बाबा त्रिलोकीनाथ इनके घर में शांति बनाए तथा सारे दुख को दूर करें। सभी लोग इनके घर में खुशहाल रहें, बड़े बने सुख समृद्धि से भरे रहें। बाबा त्रिलोकीनाथ ऐसी कामना करते हैं तथा इनके घर में सारी समृद्धि बनी रहे। बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें भी टीका चंदन लगाते हुए कहते हैं कि आप एक बहुत बड़े आदमी बने, सफलता आपकी कदम चूमे तथा आप अपने मंजिल को जल्द से जल्द प्राप्त करने का प्रयास करें। इन्हें भी शरीर को बांध रहे हैं ताकि रोग दोष किसी प्रकार का कोई सताए नहीं। इसलिए बाबा त्रिलोकीनाथ इनको सफल आदमी घोषित करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आप बहुत दिनों से कल्याणम समाज में जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रसाद ग्रहण कीजिए और सफल आदमी बनिए। इन्हें भी देखिए, इन्हें भी रोग दोष बहुत सताते हैं, इसलिए बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें भी स्वस्थ रखने की कामना करते हैं। आपके घर में खुशियाँ बनी रहे, इसके लिए बाबा त्रिलोकीनाथ सदैव आपको आशीर्वाद देते हैं ताकि आप घर में एक अच्छे आदमी, अच्छे नागरिक बनकर रहें, सबके सम्मान पात्र बने। आप चंदन टीका लगाइए, आप भी आगे बढ़िए तथा बाबा त्रिलोकीनाथ के नियमों का पालन कीजिए, कार्यों को सफल कराइए। कहा जाता है कि त्रिलोकी बाबा एगो काम कर दी, सारी दुनिया में हमारा नाम कर दिए। यानी कि हे बाबा त्रिलोकीनाथ, आप ऐसा एक काम कर दीजिए ताकि सारी दुनिया में मेरी नाम हो जाए, हम सबसे बड़े आदमी बन जाए, हमारे घर के रोग दोष को दूर कर दीजिए। ऐसा कहते हुए ये लोग आए हैं। इनके घर की सारी समस्याएं दूर हो चुकी है, ये सफल हो गए हैं। ये बाबा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि हे बाबा त्रिलोकीनाथ, अब ऐसा कर दीजिए कि फिर कभी ऐसा मेरे घर में कोई रोग दोष क्लेश नहीं आए तथा हमें अच्छे नागरिक, अच्छे आदमी बनाइए। मानव जीवन वाह, बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें कुछ खिला पिला भी रहे हैं। देखिए आगे बढ़ने के लिए कहते हैं तथा उनके सारे कार्यों को सफल करने का कार्य भी करते हैं। इन्हें भी घर में गाड़ी बंगला आदि भर रही है, इनके भी सारे कार्य पूरे हो रहे हैं। इसलिए बाबा त्रिलोकीनाथ के शरण में ये भी आए हैं और बोलने यह कि आपके दुआ से ही हमारे घर में सारे कार्य सफल हो रहे हैं। इनका भी कहना है कि हमारे कार्य सभी सफल हो रहे हैं, इसलिए बाबा त्रिलोकीनाथ और भी प्रसाद दीजिए ताकि हम और आगे बढ़ें। चंदन टीका मुझे भी लगाइए ताकि मैं भी अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ें तथा हमारे बच्चे भी घर से अच्छे हो जाएं और अपने
कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए हमारे बच्चे अपने मंजिल को प्राप्त करें। हम कोई गलती किए हों तो इसलिए हमारे हाथ पर बांध दीजिए, हमारे शरीर को बांध दीजिए और ऐसा कर दीजिए फिर से कोई रोग दोष मेरे घर में नहीं है। इनको देखिए, ये भी अपने मंजिल को अच्छे ढंग से प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त भी किए हैं। इन्हें भली भांति ज्ञात है। आपको पता होना चाहिए कि आज के बच्चे ये सब मानते कहाँ हैं, लेकिन इन्हें पता है कि हम कहाँ तक सफल हुए हैं इस कल्याणम समाज में जुड़ने के बाद। इसलिए ये देखिए तिलक लगा रहे हैं और ये भी पुरस्कार के योग्य बने हुए हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तथा इनके कार्यों को सफल बनाने के लिए इन्हें भी जंत्र रूपी हार प्रदान कर रहे हैं। ये भी बहुत खुशहाल हैं। देखिए आज के समय में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो होशियार नहीं होता, चालाक नहीं होता और इस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए ना, बाबा के चरणों में झुक झुक कर पैरों को छूते हुए लोग कितने खुशहाली से प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप ही के चरण में पड़ने से तो हमारा जीवन धन्य बना है और हम आगे बढ़े हैं। ऐसा कहते हुए सभी लोग इनके चरण प्रसाद को प्राप्त कर रहे हैं तथा इनके पैरों को छू रहे हैं और बाबा के स्वयं अपने हाथों से ही चंदन करा रहे हैं, ताकि हे बाबा, आप का हाथ जिसके सर पर पड़ गया उसका तो एकदम कल्याण ही हो जाएगा। वे बड़ा आदमी बने हुए बिना रुकेगा नहीं। इसलिए स्वयं उनके हाथों से हार को ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं तथा आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं। इन्हें भी देखिए बाबा प्रसाद प्रदान कर रहे हैं तथा अपने साथ मिलाकर इन्हें आगे बढ़ने की कामना कर रहे हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ की जय। इन्हें अपने तरफ घुमाते हुए कहते हैं कि आप इधर घूमिए, पूरब की तरफ दिशा में मुंह करके खड़ा रहिए ताकि सूर्य की आने वाली रोशनी आप पर पड़े और आपकी दुखड़ी को सदैव मिटाने का प्रयास करें। बाबा त्रिलोकीनाथ इन्हें भी आगे बढ़ने का कार्य करे। बाबा त्रिलोकीनाथ इनको अपने शरण में ले तथा इनके दुखड़े को मिटा दे, सभी दुख दूर हो, गलती सही माफ़ करे, सब सुख संपन्न हो। बहुत पहले अयोध्या में राजा दशरथ नाम के एक राजा रहा करते थे, जिन्हें 4 पुत्र थे। 3 रानियाँ थी, लेकिन पुत्र नहीं होने के कारण उन्हें बहुत दिखाव सुना के कारण 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें राम सर्वश्रेष्ठ थे। राम एक आज्ञाकारी ही नहीं बल्कि महान आज्ञाकारी और देवतुल्य थे। कैसे बन गए? क्योंकि अपने माता पिता के साथ संसारी को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते थे। ऐसे ही ठीक आप भी करते हैं। सभी पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कल्याणम समाज पर विश्वास करते हुए कल्याणम समाज से जुड़ते हुए रहते हैं तो आपका भी कल्याण होगा और आप भी भगवान भक्त बन के आप बड़ा बनिएगा, जिससे कि सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये देखिए छोटा बच्चा भी कल्याणम समाज से जुड़ा हुआ है। इसे भी पूर्ण रूप से विश्वास है कि बाबा त्रिलोकीनाथ के शरण में आने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। इसलिए यह भी चाहता है कि हे बाबा त्रिलोकीनाथ, हमें भी अपने शरण में ले लो, क्योंकि बड़े बड़ों को हमने देखा है कि कितने कठिनाइयों का सामना करते हुए आया और कितने सफल आदमी बन गया यहाँ। इसलिए हमें आज ही से बुद्धि हमें आ गई है और हमें अपने शरण में ले लो, ताकि हम भी एक अच्छे आदमी बन सकें और अपने ऊंचाइयों तक जा सकें, अपने कर्म पथ को प्राप्त कर सकें। इनके घर वाले भी काफ़ी खुशहाल हैं तथा बाबा त्रिलोकीनाथ के शरण में आए हुए हैं। ये भी जुड़े हुए हैं। इन्हें भी पता है कि हमें क्या लाभ है। ये काफ़ी खुश हैं और बोलते हैं कि हाँ हमको यहाँ से बहुत लाभ हुआ, बहुत दुखों का सामना हमने अपने समय में किया है, लेकिन अब हम कहीं भटकने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े धाम से लोग आते थे, बड़े बड़े धामों पर हमें लोग ले गए, लेकिन हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब से हम कल्याणम समाज में जुड़े हुए हैं, यहाँ से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं। केवल हमारा शारीरिक समस्या ही दूर नहीं हुई, आर्थिक समस्या के साथ साथ राजनीतिक, धार्मिक आदि समस्याएं भी दूर हो गई।